नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच में 15 जून को एक क्लैश हुआ था रात के समय में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर भी मारे गए और उनके सोल्जर भी मारे गए। एक्चुअल में दोस्तों उसके बाद में एक न्यूज आई और ये अक्सर कहा जाने लगा कि हमारे 10 सोल्जर जो उन्होंने कैप्चर कर रखे हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह ने क्या कहा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह यानी कि विजय कुमार सिंह जी ने शनिवार को यह बात कही कि इवन इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर्स को वापस किया है जो कि क्लैश के दौरान में हमारे एरिया के अंदर आ गए थे। और उन्होंने हिंदी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ चाइनीज सोल्जर हमारी साइड आ गए थे, कुछ हमारे सोल्जर भी उधर की साइड चले गए थे। लेकिन अब मैं इस चीज से हैरान हूं मीडिया रिपोर्ट को देख के कि चाइना ने हमारे सोल्जर्स को वापस किया है। और दोस्तों, उस दिन जो क्लैश हुआ था उसके अंदर 20 हमारे सोल्जर मारे गए थे, लेकिन दोस्तों उनके इससे डबल सोल्जर मारे गए हैं और ये चीज कंफर्म है। लेकिन दोस्तों सरकार इसको ऑफिशियली नहीं कह सकती क्योंकि ये काम चाइना का है। अब चाइना के ऊपर है कि वो अपनी मृतकों की संख्या को छिपाए या फिर दिखाए। और अक्सर देखा गया है पाकिस्तान हो या चाइना, ये कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं बताते हैं कि कितने सोल्जर मारे गए, जबकि इंडिया कोई भी चीज नहीं छुपाता है। उन्होंने दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हमारे 10 इंडियन सोल्जर्स को छोड़ा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया ने भी उनके सोल्जर्स को छोड़ा है। तो दोस्तों अगर ऐसा न हुआ होता तो बहुत ज्यादा क्लैश हुआ होता और बहुत सी चीजें विवाद में आई होती, तो हमें शायद नेगोशिएशन भी करना पड़ता उसके पीछे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दोस्तों ये क्लैश कितना बड़ा होगा इससे भी आप समझ सकते हैं कि 16 बिहार रेजिमेंट के 20 इंडियन सोल्जर मारे गए हैं और 76 को हल्की इंजरी हुई है, यानी कि माइनर सी चोट लगी है और वे अभी दोबारा से आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों चाइना की तरफ कितना नुकसान हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो ढांचा बनाया था उसे हटा दिया गया है और पहले उन्होंने कहा था कि हम यहां से पीछे हट जाएंगे और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क यहां पर नहीं होगा। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने देखा कि ये बफर जोन के अंदर इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उन्हें पीछे हटने को कहा गया, जहां से उन्होंने हमला शुरू कर दिया और हमारा कॉलोनल और 2 सैनिक मार दिए। उसके बाद जब इंडियन टुकड़ी को इंफॉर्मेशन मिली तो वे दोबारा से गए और उसके बाद क्लैश हुआ और इसमें बहुत से चाइनीज मारे गए हैं। दोस्तों आंकड़ा बताता है कि 80 से 100 चाइनीज सोल्जर घायल हुए हैं और मारे गए हैं। और दोस्तों जब हमारी पहली पेट्रोलिंग पार्टी गई थी तो उस समय चाइना ने गोली नहीं चलाई, लेकिन जो उन्होंने स्टिक्स और कील लगी हुई डंडे उन्होंने छिपा के रखे थे उससे हमला कर दिया। उनका प्रयास ये था कि एक बार ये चले गए तो मोहर लग जाएगी, ये एरिया हमारा है, कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलता रहेगा और ये डर के वापस नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, वे बहुत ही बहादुरी से लड़े और उसके बाद और इंडियन सोल्जर्स ने जाके उन्हें वहां से पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और उन्हें वहां से धकेल दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब चाइना दोबारा से हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि इंडियन आर्मी एयरफोर्स अलर्ट है, लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना को पिछले 60 सालों के अंदर या कहें कि 62 के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी है और वो 1 इंच भी अपनी जमीन का कब्जा नहीं देगी। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारे अंदर नया कोई आया है और अभी जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी चाइना के कब्जे में नहीं है। ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात है। पहले उन्होंने कोशिश की थी, वो भी हमारे एरिया में नहीं, लेकिन फिंगर 4-8 जहां पर जनरली हम और वे दोनों पेट्रोलिंग करते हैं उस एरिया के अंदर, जो कि एक बफर जोन है दोस्तों, और एलएसी अलग है और एलएसी के दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर का एरिया बफर जोन के अंदर आता है जहां पर कोई भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करता। लेकिन चाइना ने यह स्टेटस बदलने की कोशिश की तो उसने मुंह की खाई। धन्यवाद, जय हिंद।